और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं अयोध्या। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर इस वक्त एक एक चीज बारीकी से देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले जब राष्ट्रपति पहुंची तो सबसे पहले सीएम योगी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अब ये अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने के साथ ही श्री यंत्र की भी स्थापना करेंगी। फिलहाल मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक एक चीज, ये जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं उसको बारीकी से देख रही हैं राष्ट्रपति। उनका यह दौरा काफी अहम है। आज श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी और श्री राम यंत्र, इसका भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और इसके साथ ही जो आसपास का वातावरण होता है वो बेहद ही शुद्ध रहता है। 7,000 मेहमान आज मौजूद रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। वर्ष प्रतिपदा पर विशेष कार्यक्रम, आज चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है और नवरात्र का पहला दिन है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति अयोध्या में मौजूद हैं। मां दुर्गा की आराधना इस वक्त वो कर रही हैं और इसके बाद जो मेन मंदिर है वहां रामलला के दर्शन करेंगी, राम दरबार के दर्शन करेंगी। श्री राम यंत्र जो है उसकी स्थापना की जाएगी। फिलहाल पूजा पाठ वहां कराई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। तो संघ वीएचपी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब आज श्री राम यंत्र की यहां स्थापना होनी है। रेड कारपेट वहां बिछाया गया है और उसके बाद ये मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंदर जो ये खूबसूरत तस्वीरें उकेरी गई हैं, राम कथा का जो चित्रण किया गया है उसे बड़ी ही बारीकी से देख रही हैं राष्ट्रपति। उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसे ही यहां पर पहुंची राष्ट्रपति, उनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और उसके बाद आज चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है इसलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तौर पर पहले ही पूरी कर ली गई। और ये देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे उनका स्वागत करने के लिए। और अब फिलहाल वो मंदिर प्रांगण में ही मौजूद हैं। तो एक बार फिर से राम मंदिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है क्योंकि आज श्री राम यंत्र की स्थापना होनी है। आज का दिन बेहद ही खास है। तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। मंदिर का निर्माण कार्य किस तरीके से हुआ है उसको फिलहाल राष्ट्रपति देख रही हैं। ये सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब वो यहां पहुंची तो सभी का अभिवादन स्वीकार किया और मां दुर्गा से भी आशीर्वाद उन्होंने लिया है। ये जो अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं राम मंदिर के भीतर, उसमें फिलहाल राष्ट्रपति मौजूद हैं। मां दुर्गा की उन्होंने आरती भी की है, दर्शन पूजन किया और एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें समझा रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित क्या जानकारी आपके पास फिलहाल वो कहां पर मौजूद है? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं मंदिर प्रांगण में एक एक चीज का अवलोकन कर रही हैं वो। देखिए बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इस वक्त राम मंदिर पहुंच चुकी हैं और राम मंदिर में वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अवलोकन कर रही हैं, दर्शन पूजन कर रही हैं। चूँकि उनको जो है आरती भी करनी है ऐसे में रामलला की, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर श्री यंत्र लगाया गया है, स्थापित किया गया है, उसके समारोह में भी हिस्सा लेंगी। फिलहाल राष्ट्रपति जब अयोध्या में एयरपोर्ट पर पहुँची हैं तो उनका स्वागत उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और
चाहे डिप्टी सीएम हो केशव प्रसाद मौर्य, सभी लोग जो है वो एयरपोर्ट पे मौजूद रहे और सभी लोग अब राम मंदिर पहुंच गए हैं और राष्ट्रपति जो है फिलहाल यहाँ पर आकर ये पूजा अर्चना करेंगी, इसके साथ साथ दर्शन पूजन करेंगी। फिलहाल वो अवलोकन कर रही हैं राम मंदिर का और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एक भव्य तैयारियां की गई थी। आज चूंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और इसके साथ साथ हिंदू नववर्ष का है, तो ऐसे में उसको देखते हुए यहाँ पर एक बड़ा जो है भव्य सजावट की गई थी। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसके आयोजित किए गए थे और फिलहाल अब जो है राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है। राम मंदिर परिसर में वो मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ पर सजावट है उसका अवलोकन कर रही है, राम मंदिर का अवलोकन कर रही है राष्ट्रपति और कुछ देर के बाद जो है संबोधन भी होगा। तो ऐसे में तमाम जो श्रमिक थे जिन्होंने यहाँ पर राम मंदिर बनाने में जो योगदान दिया है उनसे संवाद भी कर सकती हैं, उनको जो है सम्मानित भी कर सकती हैं। इसके साथ तमाम जो कार सेवक हैं उनको बुलाया गया है और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि तमाम जो लोग हैं वो देखिए इस पूरे कार्यक्रम के लिए पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें जो है बेहद भव्य तस्वीरें हैं और ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा खास है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि आज जो राष्ट्रपति का जो दौरा है वो उसको लेकर पूरी भव्य तैयारियां की गई थी। अयोध्या में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किया गया था। तो ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो राम मंदिर परिसर में पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर लगातार वो अब दर्शन पूजन कर रही हैं। इसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पर श्रमिक आए हुए हैं उनका भी सम्मान राष्ट्रपति करेंगी और फिलहाल करीब 3 से 3.5 घंटा राष्ट्रपति को यहाँ पर रहना है और दौरान वो उनका संबोधन भी होगा। जी बिल्कुल विशाल, क्या आम लोगों के लिए कुछ बदलाव किया गया है या विधिवत जिस तरीके से वो रोजाना दर्शन करने के लिए आते थे वैसे ही आ रहे हैं? नहीं, देखिए आम लोगों के लिए थोड़ा सा बदलाव जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके दर्शन के लिए समय में थोड़ा बदलाव भी किया गया था। सुबह के वक्त 1 घंटे का जो है एक्स्ट्रा जो समय है वो कर दिया गया था। इसके साथ साथ अभी भी अगर आप देखेंगे तो मंदिर प्रांगण में जरूर है राष्ट्रपति, लेकिन तमाम जो भक्त हैं वो आपको आराम से यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें सबसे अहम बात यह है कि तमाम जो भक्त और श्रद्धालु आए हुए हैं वो दर्शन कर सकें, इसके लिए विशेष अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फिलहाल राष्ट्रपति के आने के बावजूद भी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है और राष्ट्रपति इस वक्त मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और लगातार पूजा अर्चना चल रही है। इसके साथ साथ जो दर्शन पूजन है उसका कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ श्री राम जन्मभूमि में जो यंत्र जो स्थापित किया गया है उसका जो है अब आप तस्वीरें दे सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो इस वक्त आरती कर रही हैं। एक विशेष आरती का आयोजन जो राम मंदिर परिसर में किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा जो एक पूरा मंदिर प्रांगण है वहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है पूरा अवलोकन कर रही हैं पूरे मंदिर प्रांगण की क्या कुछ खूबसूरती है मंदिर प्रांगण की। चूँकि जो द्वितीय तल है इस पर पहली बार जो है राष्ट्रपति पहुँचेंगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बहुत भव्य तैयारियाँ अलग अलग की गई थी। और आज जो सबसे खास है वो ये है कि तमाम जो श्रमिक हैं जिन्होंने यहाँ पर काम किया था राम मंदिर निर्माण में, इनकी एक बड़ी भूमिका रही है और उन सभी से को जो है सम्मानित भी राष्ट्रपति करेंगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हैं और मंदिर प्रांगण का जो एक हिस्सा है उसको वो अवलोकन कर रही हैं और उसका जो तल बनाया गया है, जो वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं उनको देख रही हैं राष्ट्रपति। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति का ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 घंटे के आसपास वो यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद सीधे यहाँ से वो रवाना हो जाएंगी मथुरा के लिए, वहाँ पर उनके कार्यक्रम है। लेकिन इस दौरान वो जो है तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम जो मंदिर की जो एक स्ट्रक्चर है और इसके साथ साथ जो वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं उन सब का जो है अवलोकन कर रही हैं। और इस वक्त जो राम मंदिर है उसको भव्य तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए वहाँ पर फूलों की सजावट की गई है। और आज चूँकि एक बेहद खास दिन है, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, इसके साथ साथ हिंदू नववर्ष है, तो ऐसे में यहाँ पर भी विशेष नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 7,000 मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराना।
देखिए बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जो मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी की एंट्री 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की गई थी और उसके बाद आपको बता दें कि जो पूरा कार्यक्रम है ये करीब 4 घंटे तक चलेगा। तो महज अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 घंटे नहीं है, ये एक लंबी मेहनत है और इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग गेट्स पर विशेष इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि पूरा जो कार्यक्रम है ये 4 घंटे का जरूर है, लेकिन इसमें हज़ारों की संख्या में तमाम अतिथियों को बुलाया गया है। संघ के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इसके साथ साथ कार सेवक रहे हैं, उनको बुलाया गया है। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये भव्य तरीके से हो सके इसके लिए पूरे आयोजन कई दिनों से जो है इसका तैयारी के साथ साथ जो दो तल हैं, जो चूँकि जो द्वितीय तल पर श्री यंत्र का स्थापना हो रही है, तो ऐसे में जो तल है और जो प्रथम तल है वहाँ पर क्या कुछ विशेषताएँ हैं उनकी भी जो है जानकारी ली जा रही है। और अभी आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो श्री यंत्र लाया गया है उसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी कि जी शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः साम शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्याम् सुशांतिर्भवतु। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम शची पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री राम यंत्र अधिष्ठातृ देवताभ्यो नमो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये संकल्पं कुर्यात् जलमादायु। गोत्रनामोच्चारः तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुं सर्वं विष्णुमयं जगत्। तो श्री राम यंत्र की स्थापना इस वक्त की जा रही है और श्री राम यंत्र एक पवित्र आध्यात्मिक यंत्र माना जाता है जो भगवान श्री राम की कृपा, संरक्षण और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। श्री राम यंत्र एक विशेष जातिमीय आकृति इसमें होती है जिसमें मंत्र और पवित्र चिन्ह शामिल होते हैं। इसे घर, मंदिर या कार्यस्थल पर स्थापित किया जाता है ताकि जीवन में शांति, सफलता और धर्म का पालन बना रहे। यंत्र प्रतिष्ठा अंगभूतम पंचोपचार पूजनम अहम करिष्ये। ग्रतो दूरमुदयति दैवान्तरुदशतथैवैति दूराङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। वामभागे कलशार्चनम् इमं मे वरुणश्रुति हवमदिया च मृडयम् त्वामवस्युराजग् तीर्थवरुणायन्मा सकलोपचारार्धगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। यन्त्राधिष्ठातृदेवतानाम् आवाहनम् जन्त्रीराड्यन्त्र्यसि जमाने ध्रुवासि धरित्री इखे त्वोर्जयत्वार्जयित्वापो गायत्वा लोकन्ता इन्द्रम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीरामयन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। पुरुष एवेदग्ं सर्वं जन्मून् जज्जभाव्यं उतामृतत्वशेषान् जदन्नेनातिरोहति। आसनं परिकल्पयामि पाद्य समर्पणम् एतावानस्य महिमातोज्जा चबूरुगः पादोस्य विश्वाभूत नित्रिपादस्यामृतन्ति। श्रीराम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं कृत्वा त्रिपादुवर्ध्व उदयत्पुरुखां पादोस्येह भवत् पुनः ततो विग्वं व्यग्रम्
शासनान शने अभि हस्तेष्वर्घं समर्पयामि आचमनीयं ततो विराड जाय तद्विराजो अधिपूरुखः भूमिमथो पुरा आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं तस्माद्यज्ञात् सर्वभूता संभृतं बृहदाज्यं पशु सांजग्न यव्यानारण्याग्राम्याश्चि आचमनीयं च स्नानं समर्पयामि श्री राम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः पंचामृत स्नपनं पंचनद्याः सरस्वतीमपि तिसस्रोतसः सरस्वती तु पंचदम् पंचामृतं समर्पयामि पंचामृतान्ते शुद्धोदकम् आचमनीयं समर्पयामि ओम विष्णोराटमसि विष्णु वस्त्र समर्पणं सुजातु ज्योतिकाम् संव्यय जन्यो देवानां प्रतीति सुम्नमा आवो अर्वाजी सुमधिर्वृत्यादगो अर्जित्यावरिवो वित्तरा सतदित्येभ्य आचमनीयं समर्पयामि चन्दनं त्वां गन्धर्वा वान्निग्मादमुच्यत् अक्षान्नमीमदम् अधुगद अजोगद स्वभानवो विप्राणवितया ओखदि पारैष्णवा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्मात् एवानो दुर्व्यप्रतनुशासरेण सतेन ओम दीपः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर् यत यंत्रस्थ देवताभ्यो नमः दूरसि दूर्वन्तं धूर्वा महादेवानामस्वन्नितमग्गो ससेतमं पप्रित जुष्टतमं देवहूतम् श्री राम यंत्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् आसीदन्तरिक्षगो जीर्णोद्यमः समवर्धत कि श्रीयंत्र को स्थापित करने की जो प्रक्रिया रहती है वो फिलहाल चल रही है और खास तौर पर इसे इसलिए भी स्थापित किया जाता है क्योंकि इससे मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर और शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। यंत्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः पंचखाद्यं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय विशाल आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल श्री राम यंत्र की जो स्थापना है वो की जा रही है और चूंकि देखिए मंदिर हो चाहे परिसर हो यहाँ पर इसको किया जाता है क्योंकि चूंकि इसके काफ़ी पौराणिक महत्व हैं और इसी वजह से श्री राम यंत्र की जो स्थापना है किया जा रहा है, विधि विधान से इसकी पूरी स्थापना की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जो है जो तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं वो बेहद खास है। द्वितीय तल है राम मंदिर का, जब राम मंदिर आप आएंगे तो जब द्वितीय तल है उस पर जो है ये श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। चूँकि तमाम जो भक्त आ रहे हैं, चूँकि हमने देखा कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम हुए थे, उसके बाद जब तल बनकर के प्रथम तल तैयार हो गया था तो वहाँ पर जो है एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया था और अब द्वितीय तल पर जो है श्री राम यंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अपने आप में एक अब बड़ी उपलब्धि है और लगातार अगर आप देखेंगे तो लोग भी जो है, चूँकि यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और यहाँ पर स्क्रीन्स पर जो है लोगों को जो है ये पूरा जो नज़ारा है वो देख सकेंगे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त मंदिर के जो आसपास का जो पूरा प्रांगण है वहाँ पर विशेष जो है तैयारियां की गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम को जो है बाकायदा तमाम जो लोग हैं वो देख सकें, इसके लिए भी विशेष इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और श्री राम यंत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर श्री राम यंत्र के कई जो मायने हैं वो होते हैं। जी मंदिर की पवित्रता और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए श्री राम यंत्र को स्थापित किया गया है। सकारात्मक और दिव्य शक्तियों का केंद्र बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति साधना, फिलहाल पूजा पाठ वहां पर चल रही है।
भक्तों को मानसिक शांति और आस्था का अनुभव कराने के लिए इसकी स्थापना की जाती है, इसे स्थापित किया जाता है और खास तौर पर धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये स्थान को ऊर्जावान बनाता है। चरणकमले मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। अनेन दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नगे जय। अनेन यंत्राधिष्ठातृ देवतानां पूजनाख्येन कर्मणां भगवान श्रीराम प्रियतान्नमः। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। तो श्री राम यंत्र के काफी लाभ भी हैं। इससे मन में शांति और स्थिरता आती है, नकारात्मक ऊर्जा से ये रक्षा करता है, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है और मंदिर में इससे सकारात्मक वातावरण बना रहता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना हुई है और उसके बाद अब राष्ट्रपति यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए विद्वान पंडितों और आचार्यों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब आज श्री राम यंत्र को स्थापित किया गया है। वैदिक विधि और मंत्रों के साथ इसे स्थापित किया गया। तो मंदिर निर्माण का जो काम है वो पूरा हो चुका है और ऐसे में जिन श्रमिकों ने इस निर्माण में अपना योगदान दिया उनको आज सम्मानित भी किया जाएगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि राष्ट्रपति उनसे संवाद भी कर सकती हैं। इसके बाद उनका मथुरा जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद हैं। बदल रही है अयोध्या, बदल रहा है यहाँ का विकास। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत तरीके के बदलाव हमने देखे और इसी वजह से अब विश्व के पटल पर अब अपनी एक अलग पहचान अयोध्या कायम कर चुका है। देखिए बिल्कुल, ये आपको अगर देखेंगे तो अयोध्या में एक नया जो है एक युग आया है और आप देखेंगे मंदिर निर्माण के बाद यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ी है। और जो हम इस श्री राम यंत्र की बार बार बात कर रहे हैं कि जिसका जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में राष्ट्रपति इसको जो है स्थापित कर रही हैं। एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है और 7,000 कुल मेहमान हैं। इसमें तमाम जो कार सेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, तमाम साधु संत हैं, उन सभी को बुलाया गया है। और आपको बता दें कि इसमें जो 3 फीट के जो स्वर्णमणित जो श्री यंत्र है इसको जो है द्वितीय तल के गर्भगृह में स्थापित किया गया है और ये ऊर्जावान जो है संदेश देता है और सनातन धर्म के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है श्री राम यंत्र और इसी वजह से इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। और सबसे इसकी जो खास विशेषता है, इसमें ये यंत्र भगवान राम और 121 देवताओं के दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होता है और जो नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करता है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। चूंकि आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष जो है उसका जो है शुरुआत हो रही है, तो आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा शुभ है। इसीलिए जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, तमाम मंदिर को सजाया गया है और हम मंदिर के हर एक कोने की तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको हर तरह का एक नज़ारा जो है वो नज़र आएगा। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि लोग जो है वो लगातार इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। चूँकि हमने प्रथम तल देखा, भूतल देखा, लेकिन अब जो गर्भगृह में यहाँ पर जो दूसरे तल के 3 फीट के स्वर्णमणित जो श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है, ये भी एक अलग तरह का संदेश जो है वो देता है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत खास है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी भव्य तैयारियां की गई थी। सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि तमाम जगहों पर सांस्कृतिक मंच लगाए गए हैं और रामायण आधारित जो तमाम जो किरदार थे उन्होंने अब मंचों से जो है पूरा प्रस्तुति दी है। तो आज अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में राम नगरी में आज बड़ा अलग नज़ारा है। क्योंकि एक हिंदू नववर्ष की जो है शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और आज ही राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना की जा रही है। तो बिल्कुल, तो आज श्री राम यंत्र की स्थापना की जा रही है मंदिर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं और
राम मंदिर के दूसरे तल के गर्भगृह में 3 फीट के स्वर्ण मणित श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। रामेश्वर में शिवलिंग का पूजन काम नहीं किया यहाँ शिव पार्वती और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। और ये राम दरबार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भव्य राम दरबार जो कि कुछ वक्त पहले ही तैयार हुआ। और जब आप अयोध्या जाएंगे तो रामलला के साथ साथ आप लोगों को राम दरबार भी देखने का मौका मिलता है। और हमारे साथ में सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि फिलहाल राम दरबार के दर्शन कर रही हैं राष्ट्रपति। देखिए, बिल्कुल राम दरबार के दर्शन कर रही हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिलहाल जो है श्री राम यंत्र की स्थापना कर दी है। और इस ऐतिहासिक पल की गवाह जो है पूरी अयोध्या नगरी बनी है, क्योंकि तमाम जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। अब जो राम दरबार बनाया गया है, जो विशेष तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया था, उसकी जो है पूरी जो खूबसूरती है, जो उसका आकर्षण है, वो जो है राष्ट्रपति देख रही हैं। और आपको बता दें कि पूरे मंदिर प्रांगण के जो है अवलोकन करने के बाद ही उनका जो है एक बड़ा सम्मान सजाया गया है। वहाँ पर पहुँचेंगी राष्ट्रपति और तमाम वहाँ पर श्रमिकों को जो है सम्मान भी करेंगी, जिन्होंने राम मंदिर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। तमाम जो यहाँ पर संघ और जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम लोग हैं, उनका जो है अवलोकन उनसे भी जो है उनको भी सम्मान किया जाएगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है। श्री राम यंत्र की स्थापना कर दी गई है और इस यंत्र को लेकर पूरी तैयारी की जा रही थी। 3 फीट का ये जो स्वर्णमणित जो श्री राम यंत्र है, इसको जो स्थापित करने के बाद अब राम दरबार के दर्शन कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं उनके साथ। और लगातार जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल राम दरबार के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति जो है मंच पर जाएंगी। वहाँ पर तमाम जो लोग श्रमिक आए हुए हैं, जिनका सम्मान होना है, उनको जो है सम्मान किया जाएगा। करीब 7,000 से ज़्यादा जो इन्वाइटीज़ हैं उनको बुलाया गया था, जो अंदर इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि अभी हमने देखा था पिछली बार भी जो है ध्वजारोहण हुआ था, जो सनातन का जो ध्वज था उसको जो है लहराया गया था, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद अब ये जो पूरा आज राष्ट्रपति का जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल राम दरबार के दर्शन राष्ट्रपति कर रही हैं अपने परिवार के साथ। जी, फिलहाल राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ मौजूद हैं, जो कि एक एक चीज़ की जानकारी भी मुख्यमंत्री उन तक पहुंचा रहे हैं। और आखिरकार श्री राम यंत्र होता क्या है,
तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का इससे संचार होता है। भगवान राम की शक्ति का यह प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बेहद खास रहता है। तो इसका धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। इसे मंदिर में रखने से भगवान श्री राम की कृपा होती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का ये संचार करता है। ये तब की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब राष्ट्रपति यहां पहुंची थी तो उनका भव्य स्वागत किया गया, बुके भेंट किया गया और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति ने एक एक से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। फिर उसके बाद वो मंदिर प्रांगण में आई और यहाँ की जो कलाकारी है, जो चित्रण किया गया है, फिलहाल वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं। श्री यंत्र स्थापित किया गया, भगवान का आशीर्वाद लिया। ये देखिए 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीच वाली तस्वीर अभी फिलहाल वो राम मंदिर में मौजूद हैं। श्री राम यंत्र को स्थापित किया गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अब आगे का कार्यक्रम राष्ट्रपति का क्या रहने वाला है? देखिए, अब यहाँ से जो है राष्ट्रपति जो एक मंच सजा है उस मंच पर जाएंगी और वहाँ से तमाम जो श्रमिक हैं उनसे मुलाकात करेंगी और उनको सम्मानित करेंगी। इसके साथ साथ तमाम जो लोग आए हुए हैं, इस अतिथि आए हैं, चाहे वो साधु संत हों, चाहे वो जो है विश्व हिंदू परिषद के तमाम करता रहे हों या जो कह सकते हैं कि जो कार सेवक रहे हों, उन सभी को जो है संबोधित भी करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है और अभी आपको
बता दें कि राष्ट्रपति जो हैं वो संबोधन के साथ साथ जो श्रमिक आए हुए हैं उनका सम्मान भी करेंगे। करीब 400 के आसपास श्रमिक जो हैं उनका सम्मान होना है, जिन्होंने यहाँ पर आकर जो राम मंदिर निर्माण में उन्होंने बड़ी एक भूमिका निभाई है। तो फिलहाल अब इसके बाद जो है राष्ट्रपति को सीधे वहीं जाना है मंच पर, और मंच पर जो है चूँकि ठीक मंदिर के ठीक बगल में लगाया गया है और यहीं पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। जी, तो अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद जो राष्ट्रपति हैं वो मंच पर जाएंगी, वहां श्रमिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिन लोगों ने मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है कि राष्ट्रपति उन श्रमिकों के साथ संवाद भी करें। तो राष्ट्रपति का यह दौरा काफी अहम है और अयोध्या की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। फिलहाल राम दरबार में वो मौजूद हैं, वहां पूजा पाठ की जा रही है। श्री राम यंत्र की स्थापना की गई। तो अयोध्या में आज फिर से उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। संघ और वीएचपी के जो पदाधिकारी हैं वो भी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। 7,000 के आसपास मेहमानों के पहुंचने का दावा किया गया है और इसी वजह से प्रशासन ने भी व्यापक स्तर पर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सहितं नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रोदक संसुतेन प्रदीप्तवासा संगतेन नीराजनं ते जगदीश कुर्यात् जलेन शीतलीकरणं देवता वंदनं स्वात्माभिवंदनं हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिः इदं विष्णुरवे च करामे त्रिधाने दादे पादं मा तामसिया पात् जंत्रे राड्यांत्र्यासे जामाने ध्रुवं से धारित्रे एकेत्वो अर्जयत्वा रज्जयत्वा पोखायत्वा लोकन्ता इंद्रम चरणकमले मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे सीताया पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। अनेन दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमः। तो श्री राम यंत्र के काफी लाभ भी होते हैं। इससे मन में शांति और स्थिरता ये लाता है, नकारात्मक ऊर्जा से ये रक्षा करता है, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। इसीलिए इसे बेहद ही साफ और पवित्र स्थान पर रखने की परंपरा रही है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में इसे आज स्थापित कर दिया गया है और इसे मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर और शक्तिशाली बनाने के लिए भी रखा जाता है। मंदिर की पवित्रता और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये उसमें सहयोग भी करता है, सकारात्मक और दिव्य शक्तियों का केंद्र बनाने में भी मदद करता है और इससे भक्तों को मानसिक शांति और आस्था का अनुभव कराने में भी मदद मिलती है। उसके पश्चात तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये स्थान को ऊर्जावान बनाता है। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति फिलहाल अब बाहर की तरफ आते हुए मंच की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां तमाम श्रमिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। 400 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन जिन श्रमिकों ने इस मंदिर निर्माण में श्रमदान किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने मंदिर का निर्माण करा, अब आज उन्हें सम्मानित किए जाने का दिन है। उत्सव जैसा माहौल इस वक्त राम मंदिर में दिखाई दे रहा है। आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत और इसी के तहत पहला दिन, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति अब बाहर की तरफ आते हुए मंच की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं
और वहां पर श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा, वो कई बातों का जिक्र करेंगी। इसके अलावा श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो महामहिम ने श्री राम यंत्र की स्थापना कर दी है, दर्शन पूजन किया है, भगवान का आशीर्वाद लिया और अब इसके बाद उनका मथुरा जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। फिलहाल वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ राम मंदिर में मौजूद हैं। श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अयोध्या का ये राम मंदिर जो आज बदलता हुआ नजर आ रहा है, देश दुनिया से लोग इस मंदिर को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समृद्धि की कामना, देश की खुशहाली की कामना की गई है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए। विशाल, अब बाहर की तरफ आते हुए राष्ट्रपति नजर आ रही हैं तस्वीरों में। बाहर की तरफ आ रही हैं और चूंकि मंदिर का पूरा प्रांगण जो है उन्होंने उसका अवलोकन किया है। राम दरबार गई, पूजा अर्चना की, श्री राम यंत्र की स्थापना जो है वो की और उसके बाद उन्होंने आरती भी की। अपने परिवार के साथ वो मौजूद हैं और राष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं, चंपत राय भी जो है उनके साथ मौजूद हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी भी दे रहे थे। चूँकि हमने तस्वीरें देखी कि राष्ट्रपति को एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तमाम जो वहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा था उसकी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। और फिलहाल अब बाहर की तरफ जो है वो राष्ट्रपति आ रही हैं और उसके बाद वो सीधे जो है मंच की तरफ जाएंगी जहां पर श्रमिक जो है उनका सम्मान होना है। श्रमिक वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ वहां पर तमाम साधु संत आए हुए हैं और जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो कार सेवक थे वो आए हुए हैं। इसके साथ साथ तमाम और भी लोगों को बुलाया गया है, संघ से बुलाया गया है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद से बुलाया गया है। और तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि विहिप हो चाहे वो जो संघ हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब उससे कुछ देर के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होना है और तमाम जो श्रमिक हैं उनको जो है सम्मान भी राष्ट्रपति करेंगी। जी बिल्कुल, तो इंतजार है राष्ट्रपति के संबोधन का, कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जाएगा और जाहिर तौर पर विशाल यही बताया जाएगा कि कैसे यहाँ मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाई गई, उसके अलावा कैसे यहाँ पर अब विकास की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन सभी बातों का जिक्र हो सकता है संबोधन में। देखिए बिल्कुल अयोध्या में किस तरह से विकास हुआ है और अयोध्या किस तरह से बदलाव की तरफ आ रही है इसकी जो है तस्वीर दिखाई पड़ेगी। हम अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे तस्वीरें जरूर दिखाएं क्योंकि अयोध्या में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि राष्ट्रपति जरूर अंदर हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रद्धालुओं का दर्शन नहीं रोका गया है, वो उनको जो है दूसरी तरफ से जो है दर्शन कराया जा रहा है। जो मुख्य द्वार है वहाँ से तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं, तो किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसको देखते हुए ये विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि जरूर मंदिर प्रांगण में जब राष्ट्रपति थी तब जरूर थोड़ी देर के लिए दर्शन रुके थे, लेकिन अब चूंकि लोग जो है बाहर निकल गए हैं तो ऐसे में तमाम जो लोग आ रहे हैं वो भी आराम से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो एक तस्वीर जो है वो अलग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो जो एक अलग रंग जो है वो उत्सव जो है वो माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से जो है इसको सजाया गया है। और अयोध्या में आज चूँकि जो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है उसकी भी खूबसूरती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत हो रही है तो उसकी भी जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक विकास की जो बात आती है, आस्था के साथ विकास का जो समागम होता है। विशाल एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का यहाँ संबोधन भी होगा? देखिए बिल्कुल राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का संबोधन का भी कार्यक्रम है और वो जो है मंच से बाकायदा संबोधित भी करेंगे। और आपको बता दें कि पहले जो है सम्मान किया जाएगा, उसके बाद जो श्रमिक हैं उनका सम्मान होने के बाद संबोधन होगा। तो ऐसे में क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रपति ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल क्या कहती हैं ये देखना होगा। तो फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक ऐसी पर्यटन नगरी बन गई है जो धार्मिक होने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार अग्रसर है और इसी का नतीजा है। ठीक है विशाल, बने रहेंगे, वापस आएंगे आपके पास और ये तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
और वहां पर श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। इसका आध्यात्मिक काफी महत्व माना जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है इस यंत्र का। सकारात्मक ऊर्जा ये प्रदान करता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तमाम जो विद्वान हैं वो मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और राष्ट्रपति जब यहां पहुंची तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने किया और उसके बाद एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ समझाए देखा है राष्ट्रपति ने। रामायण की जो चित्रण रहे हैं उनको बड़ी ही बारीकी से देखा गया राष्ट्रपति की तरफ से और तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री ने दी है। आपसे थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होगा। अयोध्या के विकास के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ श्रमिकों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। तकरीबन 400 से ज्यादा श्रमिक यहां पर मौजूद हैं। वही वीएचपी और